लो भाई, रैंडी ऑर्टन की क्रूरता एक बार फिर से शो में जारी रही है आज भी। और कोडी रोड्स का भी रिटर्न हो चुका है, लेकिन वो जितने बुरी तरीके से मारना चाहता था रैंडी ऑर्टन को, वो बिल्कुल भी नहीं मार पाया। सबसे पहले हमें शो पे देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन फिर से वही घिसी पिटे बातें कहता है कि मेरे से 2 हफ्ते पहले कोडी रोड्स ने कहा था आंखों में आंखें डाल के कि मैं तेरे को तेरा बेस्ट वर्जन चाहता हूँ मेरे से फाइट करने के लिए रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। और फिर उसने मेरी एक चीज़ आसान भी कर दी थी। मेरी वॉइसेस भी यही कह रही थी कि इतने दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हूँ, कब मैं अपना 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊँगा और अपनी एक लेगेसी क्रिएट करके जाऊँगा। यहाँ पे रैंडी ऑर्टन अपनी तारीफ कर ही रहा था बार बार, तो वहाँ पे उसको इंटरप्ट बीच में करने मैट कार्डोना आ जाता है। रैंडी ऑर्टन कहता है इसका म्यूजिक कट करो, और तू क्या कर रहा है, मैंने पिछली बार तेरा एक हाथ तोड़ा था, तू दूसरा हाथ तोड़वाने फिर से आ गया। लेकिन यहाँ पे मैट कार्डोना ना कुछ बोलता ना कुछ सुनता है, सीधा रैंडी ऑर्टन का सर फोड़ देता है। मैट कार्डोना का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था और वो रैंडी ऑर्टन की थोड़ी सी पिटाई करके उसे रिंग से बाहर फेंक देता है। इसके बाद हमें शो पे मैच देखने को मिलता है वुमेन्स का। एलेक्सा ब्लिस की टीम और बेला ट्विंस की टीम। यहाँ पे लैश लीजेंड बीच में इंटरप्ट करती है, एलेक्सा ब्लिस को हिट करती है, बेला ट्विंस मैच को विन कर लेती है। मैच के बाद जब ये एलेक्सा ब्लिस को मार रही थी लैश लीजेंड और नाया जैक्स, तो यहाँ पे बेली की टीम निकल के आती है। फिर इनमें वुमेन्स का ब्रॉल हमें देखने को मिलता है शो पे। रिप्ले के मैच के बीच में इंटरप्ट कर लेती है जेड कारगिल और उसको मैच बिल्कुल भी नहीं जीतने देती। ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से बंद हो चुका था। बाद में ये तीनों मिलकर रिया रिप्ले का जो हाल करती हैं भाई साहब पूछो ही मत। किट विल्सन का मैच हमें देखने को मिलता है जेल रोइस के साथ। जेल रोइस चोक स्लैम लगा के इस मैच को विन कर लेता है। इस शो पे इससे घटिया चीज़ कोई हो सकती है, मतलब क्या चल रहा है भाई। ये कोडी रोड्स को चैंपियनशिप हरवा दिया गया था और फिर कुछ ही महीनों के बाद, महीने क्या कहें हम, 50 से 56 दिन के बाद यहाँ पे ड्रू मैकेंटायर को हरवा के दोबारा से कोडी रोड्स को चैंपियन बना देगा ताकि वो रेसलमेनिया में इवेंट कर सके। कुछ ऐसा ही सेम हाल सैमी जेन के साथ किया गया। पहले सैमी जेन के पास यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप थी, उसको हरवाई गई चैंपियनशिप, बीच में कार्मेलो हेस के पास थी चैंपियनशिप। और फिर अब रेसलमेनिया के टाइम पे एक बंदा आता है, इसको चैलेंज करता है। चैलेंज में निकल के आया सैमी जेन। मैच के बीच में ट्रिक विलियम्स पता नहीं क्या कर रहा था, इसको ढंग से चीटिंग भी करने नहीं आई। ये सैमी जेन को मैच हरवाने आया था, बल्कि उसको जितवा के चला गया मैच। WWE की फिक्सिंग देखो, सैमी जेन मतलब चैंपियनशिप जीतते ही ट्रिक विलियम्स का मैच ऑफिशियल कर दिया सैमी जेन के साथ, वो भी रेसलमेनिया में। मतलब बीच में जितनी भी स्मैकडाउन आएंगी ना, वहाँ पे ओपन चैलेंज नहीं होगा यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। मतलब कि कोई नए सुपरस्टार बिल्ड नहीं करती है WWE। कार्मेलो हेस को मौका मिल सकता था यहाँ पे रेसलमेनिया में जाने का, लेकिन इन्होंने क्या किया, सैमी जेन को थोड़ी सी जनता पसंद करती है, तो सैमी जेन को इन्होंने सोचा कि ये थोड़ा सा बड़ा प्लेयर है और इसको थोड़ी वैल्यू मिल जाए, तो इसको हम रेसलमेनिया में जाने का मौका देंगे। जैसे ही सैमी जेन ये मैच को जीत जाता है, चैंपियनशिप विन कर लेता है, ट्रिक विलियम्स का मैच सैमी जेन के साथ ऑफिशियल कर दिया जाता है रेसलमेनिया के लिए। ये ऐसे मतलब WWE जब किसी प्लेयर के साथ चीटिंग करते हैं ना, पहले ड्रू मैकेंटायर के साथ चीटिंग हुई, अब ऐसे कार्मेलो हेस के साथ कर दिया। ये मतलब ऐसे प्लेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं भाई, ये मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इस शो पे हमें ड्रू मैकेंटायर, निक एल्डिस और जेको फाटू देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जेको फाटू को गुस्सा आया हुआ था, वो कह रहा था कि देख ड्रू मैकेंटायर, तूने मेरे साथ कितना बुरा किया, मेरे को कार की विंडशील पे भी मारा और तूने मेरा हर तरीके से खून निकालने की कोशिश करी, मेरे इतने बुरी तरीके से मारा, लेकिन देख मैं फिर भी यहाँ पे खड़ा हूँ तेरी धुलाई करने के लिए, आजा अगर तेरे में दम है तो। इस बीच में ये एक्टिंग कर रहा था जैसे इसको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई। ऐसे ड्रू मैकेंटायर भी वहाँ से निकल के आता है। ड्रू मैकेंटायर भी कह रहा था देख सारी चीज़ें तूने ही स्टार्ट की थी और तू से ही भुगत रहा है अब। ऐसे बीच बीच में ड्रू मैकेंटायर भी हाँफ रहा था जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई, ऐसे एक्टिंग कर रहा था। और निक एल्डिस फिर कहता है तो मेरे को तुम्हारे हालात तो लग नहीं रहे हैं तुम्हारे लड़ने के, लेकिन मेरे को ना 18 अप्रैल तक लग रहा है कि तुम लोग ठीक हो जाओगे और बहुत अच्छे तरीके से मैच को फाइट कर सकोगे, इसलिए मैं तुम्हारा रेसलमेनिया में मैच सेट कर रहा हूँ। लेकिन इस मैच में ना तुम दोनों आपस में एक दूसरे के लिए ही खुद मजबूर होगे, जो हाल तुम एक दूसरे का करोगे, क्योंकि इस मैच में ना मतलब कोई रूल्स नहीं होने वाला है, ये एक अनसेक्शन मैच रहने वाला है। यहाँ पे रेफरी तो होगा लेकिन वो केवल तुम्हारा पिन और सबमिशन के लिए ही होगा। तो भाई इस बंदे की स्माइल देखो, ये बात सुनते ही ड्रू मैकेंटायर ने जो स्माइल किया ना, मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा ड्रू मैकेंटायर अपनी खुद की बेइज्जती भी असर आया है या उसके कैरियर के साथ जो WWE ने चलाया हुआ उस पर असर आया है। भाई मतलब क्या ही इसका दिमाग है, इस बंदे को मेन इवेंट करने का मौका मिल रहा था रेसलमेनिया में, लेकिन इसको एक मिड कार्ड मैच के लिए यहाँ पे डाल दिया गया और ये उसी पे खुश हो रहा है भाई। वैसे WWE प्लेयर्स को अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉय करना तो जानती है, मतलब किसी के करेक्टर को इतना ज़्यादा ख़राब कर देना, ट्रिपल एच से ही सीखे भाई ये सब चीज़ें तो। वो भाई मैं तुम्हें सच बताऊँ ना, मेरे को ड्रू मैकेंटायर और जेको फाटो की स्टोरी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वैसे आप लोग को है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।
की बजाय अगर ये मैच होता ना कि ड्रू मैकिंटायर के पास भी चैंपियनशिप ना हो, कोडी रोड्स के पास भी चैंपियनशिप ना हो, फिर इन दोनों का रेसलमेनिया में बिना मेन इवेंट के मैच होता, अनसैंक्शन मैच, ये कुछ ज़्यादा ही मतलब अलग लेवल का मैच हो जाता। यहाँ पे अलग अलग स्टोरी लाइन्स भी क्रिएट होती है। और इसके बाद हमें शो पे नेक्स्ट देखने को मिलता है मैच गुलिया का और ट्रिपनी स्टैटन का। और यहाँ पे गुलिया जो है अपने मैच को बहुत ही आसानी से विन कर लेती है, रोल अप करके ही विन कर लिया भाई, कुछ ज़्यादा खास नहीं था। शो पे मेन इवेंट निकल गया था रैंडी ओर्टन वर्सेस मैट कार्डोना। रैंडी ओर्टन ने मैट कार्डोना का हाथ तोड़ने की पूरी कोशिश की और लास्ट में एक आरक्यू हिट किया और मैच को बहुत ही ज़्यादा आसानी से विन कर लिया। लास्ट में निकल जाता है कोडी रोड्स। दिखाया गया कोडी रोड्स पूरा एंग्री है, वो रैंडी ओर्टन को बहुत ज़्यादा मारता भी है, कोशिश भी करता है। सेम पिटाई जो इसकी हुई थी वो रैंडी ओर्टन की कर सके। भाई कोडी रोड्स मतलब ऐसा बंदा है ना, चाहे इसके पास चैंपियनशिप भी है, किसी प्लेयर इससे रिवेंज भी ले रहा है, तो मतलब ऐसा कोई मज़ा आता नहीं ना ऑडियंस को आ रहा है ना किसी और को, बस ये तो ऐसे ही खींच रहा है बस स्मैकडाउन को ऐसे तैसे बस चली हुई है। मतलब कोडी रोड्स के बस की नहीं है, ये सबसे रद्दी चैंपियन लगता है भाई, ऑडियंस को भी, मेरे को भी, मीन्स सभी को। कोडी रोड्स मतलब चैंपियनशिप किसी को पसंद ही नहीं है भाई, इसने विन की है। तो आपको कौन पसंद है, रैंडी ऑर्टन या फिर कोडी रोड्स, कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पे होता है शो का दी एंड। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।